नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर बवाल मचा है। विपक्षी नेताओं से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक की ईवीएम को लेकर क्या राय है? क्या देश की पब्लिक ईवीएम से चुनाव चाहती है या पहले की भांति बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है? मूड ऑफ पब्लिक में आइए पब्लिक से बात करते हैं। ईवीएम को लेकर पब्लिक के मन में डाउट है या ईवीएम पर विश्वास है? ईवीएम को लेकर जो बवाल मचा है उस पर आपकी क्या राय है? लोकसभा चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? लोग बैलेट पेपर से होने चाहिए। ईवीएम में क्या दिक्कत लगती है आपको? चुनाव आयोग तो कहता है सब पाक साफ है, कोई दिक्कत वैसे नहीं। तो सही है, कोई गलत नहीं है, पर बहुत सी पार्टियां सोचती हैं कि ये गलत हो रहा, कहीं का कहीं कर देते हैं चुनाव, उसमें गड़बड़ करवा देते हैं। ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हो। जब विपक्ष जहाँ पार्टी विपक्ष में आती हैं तो विपक्ष जब ईवीएम का कोई प्रश्न नहीं करती है कि हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आ गई। जब विपक्ष एक बार भी ये नहीं कहती कि ईवीएम खराब है। जब कांग्रेस की पार्टी यहाँ सरकार में है वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ, तो वहाँ फिर जब नहीं कहते कि ईवीएम खराब है, जहाँ ये हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं कि ईवीएम खराब है। चाचा, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर से? हाँ जी, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से? चुनाव होना चाहिए भाजपा से। ईवीएम मशीन से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? पर्ची से चुनाव होना चाहिए पर्ची से बाबूजी। अच्छा। क्यों कि ये मशीन जो है ये आजकल मशीन गलत आ रही है। अच्छा। सारी मशीनें गलत हैं, कोई मशीन ऐसी नहीं है। हम लगाते हैं पंजे पे हाथ तो आता है फूल पे हाथ, अच्छा। हम लगाते हैं झाड़ू पे हाथ तो आता है दूसरी जगह हाथ। गालियां क्यों दे रहे हो? नहीं, गालियां तो बाबू ऐसा है, जब क्रोध तो थोड़ा होता ही अच्छा, होता मन है। में डाउट है आपके? हाँ जी, मन में डाउट है? मन में डाउट है। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? पर्ची से सर। अच्छा, ईवीएम में क्या दिक्कत लगती है? ईवीएम में धोखाधड़ी है। अच्छा, क्या धोखाधड़ी लगती है? धोखाधड़ी है कि हम जिस पे डालना चाहता हूँ वो पे जाता नहीं है, दूसरे पे चला जाता है। वो तो मैंने अच्छा, बाबूजी चुनाव आयोग मोदी सरकार तो कहती है सब ठीक ठाक है ईवीएम में, जहां विपक्षी दल जीतते हैं वहां शोर नहीं मचता। जिन्हें विपक्षी दल जहाँ जीत जाते हैं वहीं ज़्यादा शोर मचते हैं। जहाँ मोदी जी का पार्टी जीतते हैं वहाँ शोर नहीं होते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ईवीएम से जीतती है बीजेपी? जी, इसलिए पर्ची से वोट होना चाहिए। अच्छा। जी, जिस पे मोहर लगाया जाए, हम लोग ऐसे देख करके लगाऊं कि हाँ इस पे लगा। अच्छा, सामने नजर के सामने होना नजर चाहिए। के सामने होना हम चाहिए। बाबूजी पहले पर्ची पे ही मोहर लगाते थे। ये तो बीएम तो मशीन तो अब चली है। आपको क्या लगता है, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो चुनाव ईवीएम से मशीन से होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी सर, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। नहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम के द्वारा भाजपा जीत रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा को सपोर्ट करने वाले आज ही बहुत हैं। जो भाजपा के हैं वो भाजपा के हैं। अच्छा। तो 2014 से पहले कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भी ईवीएम पर सवाल उठाती थी। सर ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पार्टी आती जाती रहती है, उसमें पार्टी का कोई वो नहीं है। कांग्रेस आती है, कांग्रेस की कोई दिक्कत नहीं है हमें तो अपनी पार्टी से जो भी है अपना, हमें किसी से पार्टी से नहीं है। जो काम करवाती है जनता उसके भरोसे हम उसके सीमित है। हमें सारी सुप्रीम कोर्ट के कई वकील भी सवाल उठा रहे, कह रहे कि हम हैक करके दिखा देते हैं, डेमो भी दे रहे थे जंतर मंतर पे। ये तो चलता रहता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो उनकी अवहेलना हम नहीं कर नहीं, सकते। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहा हूं मैं, आदेश नहीं, वकील। वकीलों का कहना है कि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े देशों में नहीं होता, अमेरिका वगैरह में। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ईवीएम से ही होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम से होना चाहिए। क्यों लगता है आपको ईवीएम से होना चाहिए? उसमें सच्चाई नजर आ जाती है सर। तो सच्चाई पर्ची में भी तो आती है। नहीं सर, उसमें नहीं आता। अच्छा, उसमें क्या दिक्कत हो जाती हमें है? भरोसा नहीं है सर उस पर। पर्ची पे भरोसा नहीं है? क्या दिक्कत हो सकती है पर्ची में? सर अभी तो मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं चाहता, लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा। आप एक बार थोड़ा सा और घुमा लीजिए इनकी तरफ। भाई साहब, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना बैलेट चाहिए? पेपर से होना चाहिए भी हमेशा तो। अच्छा, क्या दिक्कत है ईवीएम में? ईवीएम में देखो, दिक्कत तो यही है, सब यही कहते हैं, कांग्रेस होती है तो बीजेपी यही कहती है कि कांग्रेस वालों ने ईवीएम सेट की हुई है। भाजपा सरकार होती है तो ये कहती है, तो कांग्रेस ये कहती है भाजपा वालों ने ईवीएम सेट की हुई है। तो इसी कारण बैलेट पेपर पे ही वो होना चाहिए। मतलब तोड़ ही निकल जाए सारी बात। सारी बात का तोड़ निकल जाए। पहले नहीं होते थे, आज से 20-30 साल पहले बैलेट पेपर पे सारे वो होते थे इलेक्शन। आज भी बहुत जगह ऐसी होते हैं। तो चुनाव आयोग तो कहता है कि कोई मसला नहीं है, बीजेपी कहती है कि बेवजह चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस देखो, जो सरकार सत्ता में होती है उसको तो बदनाम किया जाता है। अच्छा। जो सरकार सत्ता में होती है उसको तो बदनाम किया ही जाता है। कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी बदनाम करती है। इनके हिसाब से मशीन इन्हों की होती है घोटाले वाली, डालते कांग्रेस पे, आती बीजेपी पे वोट। अच्छा। हाँ।
लेकिन चुनाव आयोग तो कहता है सब ठीक ठाक है, जहाँ कांग्रेस भी तो जीतती है, तेलंगाना में जीती नहीं कांग्रेस। चुनाव आयोग भी मिला जुला हुआ है इनके साथ, जहाँ मोदी कहता है वहाँ चुनाव आयोग चलता है। मशीन से तेलंगाना में, बंगाल में, हिमाचल में जीत नहीं जाती बीजेपी अगर मशीन सेट होती तो। अरे ये तो एक आध जिलों में तो दिखानी पड़ती है ना, सरकार बनी हर जगह बीजेपी दिखा देंगे तो कैसे बात बनेगी। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? भाई साहब ज़्यादातर तो पूरे हिंदुस्तान में जनता की डिमांड यही आ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर डिमांड हर लोगों की यही आ रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए सबके साथ। तो मशीन में क्या दिक्कत है? इतना बड़ा देश है, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा चुनाव में। पूरा देश ये कह रहा है कि ईवीएम से नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा। क्या डाउट है ईवीएम पे? सभी कह रहे हैं कि हैक कर दी जाती है मशीन ईवीएम, इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या कहना है, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से, वो बढ़िया, मोर की बढ़िया। अच्छा, मोर बढ़िया। ये जो कंप्यूटराइज करते हैं इसमें हैंग हो जाते हैं। हैंग हो जाता है? हाँ जी, मतलब क्या पता, अब हमने आपको मोर वोट डाला है, इनको चला गया। अच्छा, ये डाउट होता है। हमें तो आप पे भरोसा है कि आप जीतोगे जीत जाते हैं। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार तो कहती है बेवजह बदनाम कर रहे चुनाव आयोग को। ये तो भैया भगवान को मालूम, हमें नहीं मालूम, ये परमात्मा को मालूम। मगर मशीनों से तो बढ़िया, स्टैंप बढ़िया, स्टैंप से पता चलता है कि हाँ हमने इसको वोट डाली है। मशीनों का कोई भरोसा नहीं है, किसको दबाओ किसको पहुंच जाती है। हमने आपको डाली, पहुंच इनको हो गई। पता क्या, स्टैंप बढ़िया, अपना जाओ स्टैंप पे लगाओ छुट्टी। लेकिन टेक्नोलॉजी तो आती है ना समय के साथ। टेक्नोलॉजी आजकल तो भैया हर चीज़ टेक्नोलॉजी है। गरीब बंदा क्या करेगा? जैसे हम जैसे अनपढ़ है, हमें मशीन चलाने नहीं आती, हम किसको बटन दबाएं? हमने बटन आपका दबाया तब इनका गया। स्टैम्प तो बढ़िया है ना, जिसका मन चाहे तो ठप्पा लगा दिया, छुट्टी, बढ़िया, बेस्ट। अच्छा, पहले हमारे टाइम पे तो स्टैम्प चलती थी, आज पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये भी कहना है कई लोगों का कि चुनाव में टाइम बहुत लग जाएगा। ऐसे तो लग गया, आगे भी तो लगता था। आगे जो आज से 40 साल पहले डलते थे तब तो मशीनें नहीं थी, तब तो भी टाइम लगता था। या अब 10 दिन लगते हैं तो अब महीना लग जाएगा। अच्छा, डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट नहीं रहना चाहिए। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? चुनाव चाहे पर्ची से हो या ईवीएम से, चुनाव होने चाहिए ईमानदारी से। और जब ईमानदारी से होता है तब सवाल उठते हैं, वो चाहे पर्चे से हो चाहे ईवीएम से हो। तो ना पर्चे में कोई दिक्कत है ना ईवीएम से कोई दिक्कत है। अगर सही कैंडिडेट है वो तो मशीन से भी जीतेगा और ईवीएम से भी जीतेगा। वो अगर वो कुछ काम करेगा तो वो जीतेगा, अगर काम नहीं करेगा तो वो चाहे जिससे लड़ ले, चाहे जैसे लड़ ले, चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो नहीं जीतेगा। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि ईवीएम से जीत रही है भाजपा। तो ईवीएम से जीत रही है तो वो काम कर रहे हैं तो जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं गड़बड़ी करके जीत रहे हैं, वोट जाता है कांग्रेस को, देता आदमी और चला जाता है भाजपा को। वो क्यों नहीं गड़बड़ कर रहे? उनकी भी तो सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं गड़बड़ की? 15-15 साल 10-10 साल उन्होंने अपना शासन किया, तब भी तो गड़बड़ हुई होगी। अगर 15 साल शासन करके कोई गड़बड़ कर सकता है तो अब कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील भी धरना दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं कि देखिए केले को वोट डाला, आ गया सेब की पर्ची। देखो ऐसा है, चाहे वो वकील हो चाहे आम आदमी हो, ठलुआ काम के लिए किसी पे टाइम नहीं है। सब अपने काम करने वाले अपने मेहनत से, ऑफिस, कोई ठेला लगा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई काम कर रहा है, किसी के पास बेचारे के पास इतना टाइम नहीं है आम आदमी के पास इन बातों के लिए। और वो सही फैसला लेता है, जनता ही सही फैसला ले सकती है, चाहे वो विपक्ष के लिए हो चाहे पक्ष के लिए हो। अच्छा, तो आपको ईवीएम पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी, काम हो रहा है, देखने को मिल रहा है सब कुछ। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? दोनों, जो चुनाव है सही है, जो चल रहा है वही सही है। मोदी जी जो हैं काम बढ़िया कर रहे हैं, तो भी उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से चाहे पर्ची से चाहे ईवीएम से हो, चुनाव उनका सही है। वो कोई बेईमानी ना, ईमानदारी का। जो पहले सरकार 65 साल कांग्रेस की रही तो तब मोदी नहीं थे, तब इसके माने तब उनके में बेईमानी चल रही थी क्या? जब भी तो वही काम हो रहा था। जब जो ढंग से काम कर रहा है वही उसकी सरकार चलेगी। तो विपक्ष तो कहता है कि जादू मोदी का नहीं, ईवीएम का जादू है। ये कुछ नहीं है, ऐसा तो उनका खाली एक भ्रम है। ये भ्रम तो हर किसी का हो सकता है, मैं कहने से किसी का कुछ नहीं। जो काम बढ़िया करेगा वही नेता बढ़िया कहला जाएगा। कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सवाल उठा रहे ईवीएम को लेके, डेमो दे रहे हैं। उठाएंगे, विपक्ष वाले तो उठाएंगे। वकील है सुप्रीम कोर्ट के, कुछ वकील हैं, मतलब कुछ भी हो, मतलब जो काम जो बढ़िया करेगा कोई कुछ भी उठा देगा। दुनिया है तो दुनिया में तो हर इंसान कहता है कि उनके पास कोई केस बेस नहीं होंगे, ठीक है, तो वो अब इस काम पे लगे हुए हैं। ठीक, मुखलाए वो करेगा।
हाय मोदी मोदी खराब है, मोदी खराब है, मोदी खराब है। यही करेंगे और क्या करेंगे, बुखलाए हुए हैं, सरकार यही बौखलाए हुए हैं। मोदी की जय जयकार तो बाहर भी हो रही है, वहाँ भी ईवीएम लगी हुई है, वहाँ तो कोई ईवीएम नहीं है। खासकर राहुल गांधी पर रखाए हुए हैं और कोई ज़्यादा कोई नहीं बुलाया हुआ। राहुल गांधी सबसे ज़्यादा बुलाया हुआ है। कभी किसी यात्रा निकाला, कभी किसी यात्रा निकाला। कोई यात्रा निकालने पे पाबंदी है क्या? ना कोई पाबंदी नहीं, निकाले, उनका जो हक है। बौखलाने की क्या बात है, वो यात्रा निकाल रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कभी यात्रा निकाली थी, सब निकालते हैं यात्राएं। जो सच्चा बंदा है वही रहेगा ना। अच्छा, जो मोदी जी हमारी सही है, मोदी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जय श्री राम। हम मोदी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ईवीएम पे पहले बीजेपी भी तो सवाल उठाती थी 2014 से पहले। वो उठाती थी सवाल, इसलिए देखो कारण हर किसी का, हर विपक्ष का होता है, या विपक्ष हो या अपना हो, मतलब हर इंसान एक दूसरे पे डालता है कि हाँ भाई गलत काम हो रहा है, ये आप सरकार मेरे तरफ आ जाए। मगर जो जनता है, जनता कहाँ लेके जाओ? जो जनता जिसको सपोर्ट देगी वही तो नेता बनेगा। भाई साहब, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम में क्या दिक्कत है? उसमें चिप लगा हुआ है, वो बटन दबाओ चली जाती है और किसी को। अच्छा, ये सर है बिल्कुल। इतना राजस्थान में ये गांव में जो है 90% वोट डाले हैं कांग्रेस को, हैं कांग्रेस वोट, और जीत गई बीजेपी वो भी जीता जो कि जिसको कोई जानता ही नहीं है कौन है। दिल्ली में चिप काम नहीं की, बंगाल में भी नहीं करी, मतलब चुन के करती है क्या? बस सीबीआई का वो प्रयोग हो रहा है, सब अंदर जाके फिर कामयाब हो जाएगी, बीजेपी आएगी। सीबीआई किसी गरीब आदमी पे तो नहीं जा रही। हाँ, हमारे यहाँ तो आज सीबीआई आ जाए, हमारे यहाँ क्या निकलता है। जिसको लगा ये मेरा काम गड़बड़ करेगा, टांग अड़ाएगा, उसको ले जाओ सीधा अंदर डालो। जब चुनाव आता तभी सीबीआई जाती, उसके पहले कोई नहीं जाता 5 साल से पहले। चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। अच्छा, क्या दिक्कत है ईवीएम में? ईवीएम में दिक्कत यह है कि उसका नाम क्या है पता ही नहीं चलता कि वोट किसको जा रहा है। अच्छा, हाँ। चुनाव आयोग तो कहता है सब ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें नहीं मालूम ना हमारा वोट कहाँ जा रहा है। लेकिन हम मोहर लगाएंगे तो हमें मालूम है कि हमारी मोहर कहाँ लग रही है। ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा है, बेसिकली विरोध हो रहा है मोदी जी का। अच्छा, हाँ, और अटैक किया जा रहा है ईवीएम के थ्रू। अच्छा, तो पहले बीजेपी भी तो विरोध करती थी 2014 से पहले। लाल कृष्ण आडवाणी कहते थे ईवीएम हैक हो सकती है। सर वो कहते थे, नहीं हुई नहीं, ईवीएम हैक कभी हैक नहीं हो सकती। अच्छा, तो आपको लगता है मोदी का विरोध है? मोदी जी का विरोध है और किसी चीज़ का विरोध नहीं। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? पर्ची से होना चाहिए। अच्छा, ईवीएम में क्या दिक्कत लगती है आपको? ईवीएम में क्लियर नहीं आता ना, पर्ची में क्लियर हो जाता है। तो क्या क्लियर नहीं आता? क्लियर तो हो जाता है। ईवीएम पे घोटाला करता है 420 हो। अच्छा, हाँ, उस पर विश्वास नहीं है, हमें तो विश्वास है नहीं जी। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? ईवीएम से मशीन ठीक रहती है वैसे। तो मशीन ठीक रहती है। विपक्षी नेता और कई सुप्रीम कोर्ट के वकील सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, किसी का वोट किसी को चला जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि कंप्यूटराइज होता होगा सिस्टम तो सारा मेरे ख्याल से। अब इतने साल कांग्रेस भी तो रही, तब भी तो वोट हुए ही थे। अब उनकी बारी है तो वो ऐसा ही होता है फिर। अच्छा, क्या लगता है चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या पर्ची से होना चाहिए? पर्ची से भाई। अच्छा, ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम में कोई दिक्कत ना, क्या डाउट है आपको ईवीएम पे? न पर्ची से ये मशीन में गड़बड़ होती है। तो ये आपने ईवीएम को लेकर पब्लिक की राय सुनी। बहुत सारी पब्लिक का कहना है कि चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के मन में डाउट जरूर है। हालांकि इसमें भी मिली जुली राय है, लेकिन अगर देश की बहुत सारी पब्लिक को मशीनों पर भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और कम से कम विपक्षी दलों को मिलने का टाइम देना चाहिए। विपक्षी दल अगर मिलकर ईवीएम के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो चुनाव आयोग को उनकी सुननी चाहिए, ताकि संवैधानिक संस्थाओं पर देश की जनता का भरोसा बरकरार रहे। आप ईवीएम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मूड ऑफ पब्लिक में आगे भी जनहित के मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।